एक समय की बात है जब राजपाट भी सदाचार से चला करता था। उसी समय अंतराल में एक काफी समृद्ध राज्य मिथिला हुआ करता था। वहाँ के महाराज बहुत ज्ञानी और कुशल नेतृत्व वाले थे और साथ ही उनके परोपकारी स्वभाव की चर्चा पूरे राज्य में फैली हुई थी और पूरा राज्य खुशहाल और समृद्ध था। परंतु एक बार एक बहुत बड़ी विपदा उस राज्य पर आन पड़ी। राज्य में बहुत बड़ा अकाल और सूखा पड़ा जो बहुत लंबे समय तक चला। राज्य में धीरे धीरे अन्न के भंडार कम होने लगे। प्रजा में भूखमरी बढ़ने लगी। प्रजा को भूख से बचाने के लिए महाराज ने अन्न के भंडार को पूरी प्रजा में दान करने का निर्णय लिया। यद्यपि इससे राज्य के कोष पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता, किंतु उस समय राजा को यही समाधान सबसे उचित लगा। राजा ने सोचा, ये राजकोष भी तो इसी प्रजा ने अर्जित किया है, तो इसी प्रजा के भलाई के लिए अगर सारा कोष खाली भी हो जाए तो भी विपत्ति के इस काल में ऐसा करना धर्मोचित ही होगा। ऐसा मानकर महाराज ने विचार विमर्श के लिए अपने सारे सलाहकारों को बुलवाया और उनसे उनका विचार मांगा। वो काल तथा समय सदाचारियों का था और शायद इसलिए ही सब सलाहकारों ने एक मत से अपनी सहमति जता दी और फिर सब मिलके ये विमर्श करने लगे कि वितरण की प्रक्रिया क्या, कैसे और कितना हो। सब ने मिलके ये निश्चित किया कि हमें प्रजा के पालन में अगर 3/4 कोष भी खाली करना पड़े तो भी हमें करना चाहिए, क्योंकि यही धर्म संगत होगा, और बचा हुआ 1/4 राज्य के संचालन के लिए छोड़ देना चाहिए। इस सभा के बाद दूसरा निर्णय ये हुआ कि कल सुबह प्रजा के सारे जरूरतमंद लोगों को अगले पूर्णिमा तक का अनाज दान में दिया जाएगा, और इसी प्रकार जब तक अकाल खत्म नहीं हो जाता हर पूर्णिमा को उन्हें इतना अनाज दे दिया जाएगा कि वो अगले पूर्णिमा तक उनके लिए पर्याप्त हो। अगले दिन जब सुबह में नगाड़े बजाकर ये घोषणा करना था, उसी वक्त राजा के एक और प्रिय सलाहकार, जिनको लोग प्यार से भोला कहते थे, वो भी दरबार में आ पहुंचे, जो एक दिन पहले हुए सभा में अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए थे। उन्होंने महाराज से विनती की कि इस दान प्रक्रिया को अभी के लिए स्थगित कर देना चाहिए। भोला से ऐसी सलाह महाराज को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भोला तो अपने पवित्र हृदय, दयालु छवि और परोपकार के लिए ही पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। शायद यही वजह भी थी कि सभा में जब सब ने सहमति जता दी थी तो महाराज ने मान लिया था कि इस कार्य में भोला की भी सहमति होगी ही। महाराज ने इसलिए आश्चर्यचकित होकर भोला के असहमति का कारण पूछा। भोला ने महाराज को विनम्रता पूर्वक अपना विचार विस्तार से बताते हुए कहा कि महाराज, दान देना एक बहुत पवित्र धर्म है और दान पुण्य करते भी रहना चाहिए। इससे मनुष्यों में अपरिग्रह का भाव और भी सुदृढ़ होता है, जिससे ईश्वर को जानने की राह और भी आसान हो जाती है। परंतु महाराज, यही दान अगर नियमित हो जाए तो दान ग्रहण करने वालों के लिए लाभकारी बिल्कुल भी नहीं होता, और जब ये दान प्रजा के लगभग सारे लोगों को एक साथ नियमित दिया जाएगा तो प्रजा के लिए ये कदापि लाभकारी नहीं होगा, और साथ में हमें ये भी नहीं पता है कि ये सूखा कब खत्म होगा। इसलिए ये दान अनिश्चित काल के लिए देना पड़ सकता है, जिससे राज्य के कोष पर भी अत्यंत भयंकर प्रभाव पड़ेगा, और इतने लंबे समय तक अगर मुफ्त में दान दिया जाए तो प्रजा आलसी बन सकती है, और इस कारण जब बारिश का मौसम आएगा, हवाएं जब हरियाली करवट बदलेंगी, तो हमारे प्रजा के बहुत से लोग पहले जैसे उमंग से खेती करना आरंभ नहीं करेंगे, जिससे हमारे राज्य में पहले जैसी समृद्धि शायद कभी ना आ पाए। और इस वजह से महाराज, मैं विनती करता हूँ कि इस दान क्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। महाराज भोला की बातों से तो सहमत दिखाई पड़ रहे थे,
परंतु उनको एक नई संकट सामने दिख रही थी। महाराज ने दान की घोषणा करने के लिए नगाड़े तैयार करवा लिए थे। प्रजा में ये कानाफूसी भी शुरू हो चुकी थी कि महाराज कुछ बड़े दान की घोषणा करने वाले हैं। अब महाराज इस मौके पे आके कैसे अपना निर्णय बदल सकते थे? इस सोच में पड़े महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर भोला समझ चुका था कि उनके प्रिय महाराज के मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। महाराज ने जैसे ही किंतु बोला, भोला ने जवाब दिया, महाराज, मेरी जानकारी में आप दान एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक के लिए देने वाले हैं और अभी तो पूर्णिमा में 4 दिन शेष हैं। इसलिए हे राजन, मेरी सलाह है कि आप पूर्णिमा से दान की घोषणा कर दें, किंतु अगले पूर्णिमा तक के लिए नहीं, एक सोमवार से अगले सोमवार तक के लिए ही। और इसी के साथ ये भी घोषणा कर दें कि दान सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो आपके द्वारा दिए गए कुछ कार्यों को सफलता से संपन्न करेंगे। ऐसा करने से उनमें हर सोमवार कुछ अर्जित करने का भाव उत्पन्न होगा और प्रजा का कल्याण भी हो जाएगा। महाराज को यह प्रस्ताव उचित लगा और उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही इस कार्य के संचालन का सारा भार भोला को सौंप दिया। अगले ही दिन भोला ने कुछ कार्यों की सूची तैयार की और सारे दान प्राप्ति हेतु आए लोगों को इकट्ठा कर उन कामों को बांट दिया, जिसमें नौजवानों को नए तालाब बनाने के लिए गड्ढा करने को कहा, वयस्कों को सूखे लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम दिया, बच्चों को नए पौधों के देखभाल का काम दिया तथा वृद्धों को बारिश के लिए प्रार्थना हेतु नियमित 108 बार मंदिर की परिक्रमा करने का कार्य सौंपा। और इस कामों को करते हुए जब 7 दिन बीत गए तो अगले सोमवार के दिन उन्हें अनाज, घी, गुड़ इत्यादि दिए गए और फिर से आने वाले अगले सोमवार तक वही काम पुनः करने का आदेश दिया। कुछ ही हफ्तों में दान प्राप्ति के लिए आए लोगों की संख्या 2/3 हो गई। बचे हुए लोग नियमित अपने दिए गए कार्य को कर रहे थे और उन्हें हर सोमवार उनके हिस्से की सामग्री मिल जाया करती थी। ऐसे कई सोमवार बीतने के बाद बहुत सारे लोगों में बार बार एक ही काम को करने से निराशा बढ़ गई थी, क्योंकि बारिश का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा था और गर्मी भी उतनी ही बढ़ रही थी कि जिसमें काम करना तो लगभग मुश्किल सा हो गया था। नौजवान बाजुएं भी अब थकने लगे थे, परंतु मेहनत से ज्यादा निराशा ने उनको अपने थकान में जकड़ रखा था। भोला को भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। भोला दूरदर्शी था। वो ये तो जानता था कि वो जो कर रहा है वो पूरे समाज के कल्याण के लिए कर रहा है, और ये भी पता था कि ऐसी परिस्थिति में उसका यही कदम सबसे श्रेष्ठतम है। उसे आत्मज्ञान शायद हो गया था, इसलिए उसकी आंखों में ये साफ था कि ये जो कड़वी घूंट आज प्रजा को पीनी पड़ रही है, वास्तव में यही अमृत है जो शायद अपने मोल को सत्यनिष्ठ लोगों के लिए बचाने हेतु रूप परिवर्तित कर रखी है। भोला समाज कल्याण को ही अपने धर्म का आधार समझता था, इसलिए वो अपने प्रजा के सारे लोगों को उस कड़वी घूंट के मोल को समझाना चाहता था। कठिन था, क्योंकि प्रकृति के तारतम्य को सभी सामान्य प्रकार से नहीं समझ सकते। प्रकृति के हर नाट्य में 2 आयामों के संकेत हमेशा ही मिलते हैं। भोला इसको जानते हुए भी अपने प्रजा के सभी लोगों के समक्ष अमृत के असली रूप को उजागर करना चाहता था, परंतु इस सबसे पहले भोला प्रजा के मन में बसे अत्यंत निराशा को कम करना चाहता था। इसलिए एक सोमवार जब पूरे दिन की मेहनत करने के बाद अनाज वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो भोला ने आज कुछ खास रखा था। आज अनाज के साथ साथ महाराज की आज्ञा से एक राज भोज का भी आयोजन किया था, जिसमें अनोखे पकवान, नृत्य और संगीत, प्रभु भक्ति का प्रबंध था। भक्ति, भोजन, संगीत खत्म होने के बाद भोला से एक किशोर ने बड़े कठोर शब्दों में पूछा,
अनाज तो हम उगा नहीं पा रहे, जो नए पौधे और कुछ कंदमूल भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सूखे ही जा रहे हैं। तो आप जो अनाज हम सबको बांट रहे हैं वो तो राजसी कोष के भंडार से ही बांट रहे हैं। जब यही होना है तो हमसे इतने कठोर और अनुपयोगी परिश्रम क्यों कराई जा रही है? इतने में ही दूसरी ओर से एक और आवाज आई, ऐसा कठोर कार्य आखिर हमें कब तक करना होगा? इससे नए अनाज कैसे उग सकते हैं जब बारिश ही नहीं हो रही है? हम सब तो बेवजह ही श्रम किए जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को सुनकर बाकी लोगों के भी मन के भाव प्रकट हो गए। सभी निराश, परेशान दिखाई पड़ रहे थे। भोला सभी को बहुत सब्र से सुन और देख रहा था। जब सब ने अपने भाव को प्रकट करना पूर्ण कर लिया, तब भोला ने कुछ पंक्तियां कही। नियति के इस कठोर नियत से उपजे कुप्रभाव को अपने कर्म की आहुति से परिवर्तित करने की दृढ़ता जिस समाज ने दिखा दी, उस समाज में काल को अनुकूल बनाने की क्षमता स्वयं महाकाल को प्रदान करना होगा। हम भारतवंशी हैं। हमने कठोर कर्म को भी बहुत सौम्यता से पूर्ण करने का सीख अपने पूर्वजों से पाया है। कर्म पथ पर कठोरता से अडिग रहने वाला वो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने सौम्यता के लिए हमारे रोम रोम में बसता है। ये भूमि त्याग और आहुति की भूमि है, और ये हमारे महाराज का भी मानना है कि हम सबको अपने कर्म को धर्म मानकर कर्म करते रहना चाहिए और फल उस लीलाधर सृष्टि के रचयिता को समर्पित कर देना चाहिए। संतोषम परम सुखम, आज जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं और इस विपरीत काल को महाकाल की कृपा दृष्टि पे छोड़ देते हैं। प्रजा के लोग इन बातों से अब तक मंत्रमुग्ध हो गए थे। वो राजा नहीं, सेवक था। वो भोला था और आज तो भंडारी भी। और शायद इसलिए उसकी कही पंक्तियां आज प्रजा पे एक चमत्कारी प्रभाव डाल चुके थे। वो समाज भी मूल्यतः सद्विप्रो का था, धर्म को अडिग समझने वालों का, जिनके सोए आशा को भोला ने अपने बुलंद विश्वास से जगा दिया था। उसकी इन पंक्तियों से प्रजा के चेहरे पर आए सकारात्मक मुस्कान साफ नजर आने लगे थे। सब पुनः कल सुबह की तैयारी के लिए पूरे विश्वास से अपने विश्रामालय में लौट गए। महाराज भी उस आयोजन का आनंद उठाने के साथ साथ भोला की ऐसी सूझबूझ और प्रजा और पूरे राज्य के उत्थान के लिए उदार नेतृत्व से पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे और निश्चिंत होकर वो भी अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरी ओर जो 1/3 लोग कुछ सप्ताह के बाद ही दिए गए कार्य को कठोर परिश्रम से बचने के लिए छोड़ के चले गए थे, उनमें से कुछ लोगों ने भोला और उसके परिवार के लिए बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। कुछ तो उनका मजाक उड़ाने लगे। वो भोला जिसे सारे लोग प्यार करते थे, उसमें से कुछ लोग उसे पागल भी कहने लगे, क्योंकि राज्य में अब अत्यधिक तालाब की उम्मीद में अनेकों गड्ढे बनवा दिए गए थे। भोला को इन सब लोगों की मनोस्थिति की जानकारी तो थी, परंतु वो रुका नहीं। पर एक दिन लोगों के तानों से परेशान होकर भोला की बहन ने भोला से पूछा कि वो एक ही स्थान पर इतने तालाब क्यों बनवा रहे हैं। उनके लिए अब लोग बहुत बुरा भला कहने लगे हैं, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इसलिए वो भोला से ये सब काम बंद करवाने की विनती करती है। तब भोला समझाते हुए कहते हैं कि कुछ लोग अलग मत तो रखेंगे ही, क्या उनको ध्यान में रखकर कार्य करना उचित होगा, या फिर राज्य के बाकी लोग जो अपने अपने निर्धारित काम को पूरी लगन और निष्ठा से संपन्न कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अब की बार जब बारिश होगी तो बहुत सारे पानी उनके मेहनत से बनाए हुए कुओं तथा तालाबों में जमा हो जाएंगे और फिर कभी भविष्य में उन्हें ऐसी किसी आपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा। भोला ने आगे समझाते हुए कहा, भरपूर मेहनत के बाद उत्सर्जित विश्वास अत्यधिक अटूट होता है और इससे नियति को भी हारना पड़ता है।
और अच्छे कर्मों की आलोचना तो होती ही है। ये प्रायः बहुत ज्यादा लगती है, किंतु अगर देखा जाए तो वो जोर से की जाती है, ज्यादा कभी नहीं होती। इसलिए अपना धर्म और विश्वास अडिग रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए भोला अनाज वितरण की व्यवस्था के लिए प्रस्थान करते हैं। जल्द ही कुछ महीनों बाद राज्य में झमाझम बारिश होती है। वो गड्ढे अब तालाब तथा कुओं का रूप लेना शुरू कर लेते हैं। हवाएं हरियाली करवट लेने लगती हैं और राज्य एक बार फिर से समृद्धि तथा खुशहाली की राह पर बढ़ने लगता है। सो ये कुछ पंक्ति उस भोला के लिए। भोला भक्त था और भावुक भी, वो कर्मठ था और सख्त भी। कदमों से नापे थे पर्वत उसने, वो गुम था पर मस्त भी। बुद्धि विवेक के संगम को क्या खूब आजमाया, संयमित स्वभाव कैसे साधा कोई समझ न पाया। धरा को पवित्र धारा से अवगत करवाया, विश्वास से उसने आसमां तक को बंधवाया। भोला शांत था और सत्यनिष्ठ भी, वो मन मस्त था और स्वयं में तृप्त भी।